हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग क्रैश कोर्स देख रहे हैं। क्रैश कोर्स नहीं कहें, हम लोग विशेष कोर्स देख रहे हैं। हम लोग स्पेशल 12th कोर्स देख रहे हैं, या कहें हम लोग एक नोट्स देख रहे हैं। 12th का नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं, जो आपको गारंटी करता है कि आपका 12th में बेहतर इज्जत बनने वाला है ना। आपके माता पिता का भी इसमें इज्जत जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आपका रिजल्ट तो होना चाहिए ही, और होना ही नहीं चाहिए, बेहतर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हमारे 90% है ना प्लस मार्क्स पहले भी ला चुके हैं, और आप लोग से भी हम ये आशा रखेंगे, और वही उसी बेसिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका भी 90 प्लस है ना मार्क्स होना चाहिए केमिस्ट्री में। तो चलिए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ पर बात हो गया है पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और है ना ये ए, आपका आइडियल सॉल्यूशन, और तीनों का यहाँ एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसे हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं। यहाँ एक्स ए का मोल फ्रैक्शन होगा, एक्स बी जीरो हो जाएगा। यहाँ एक्स बी का होगा और एक्स ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे मैच करेंगे और इसे मैच करेंगे, और ये फाइनली ये आपका ग्राफ क्या होगा, पीए के लिए है ये ग्राफ, और ये ग्राफ पीबी के लिए है, और ये ग्राफ पीटी के लिए है। जो आपका क्या होने वाला है, पीए प्लस पीबी होगा, पीए प्लस पीबी होगा। हालांकि इस ग्राफ से ज़्यादा आपको लेन देन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, है ना, इसी में हम आपको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं आप, पॉजिटिव डेविएशन की बात करें आप, तो इसी में हम आपको थोड़ा थोड़ा अरेंज कर दे रहे हैं। ये है आपका आइडियल, ये जो कर्व है ये क्या है, आइडियल का कर्व है। यहाँ पर पॉजिटिव का कर्व ऐसे हो जाएगा, ऊपर से गुजरेगा, है ना। पॉजिटिव का कर्व क्या होगा, ऊपर से गुजर जाएगा, और निगेटिव का कर्व क्या होगा बेटा, नीचे से गुजरेगा। निगेटिव का कर्व क्या होगा आपका, नीचे से गुजर जाएगा। इस तरह से। और निगेटिव डेविएशन क्या होगा, कर्व नीचे से जाने वाला है इस तरह से, कर्व नीचे से जाने वाला है इस तरह से। ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव। व्हाइट लाइन क्या है, यहाँ आइडियल है। येलो लाइन यहाँ क्या है, आइडियल है। यहाँ ग्रीन क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ येलो क्या हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ पर तो ये आइडियल ही आइडियल है। इस तरह से ये आपका है। यहाँ पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन आपसे बोला जाता है। यहाँ क्या बोला जाता है आपको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कौन है एजियोट्रॉपिक, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन को क्या कहा जाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ क्या होने वाला है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कहिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट should be equal to, should be equal to solution, है ना। यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं आप,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहिएगा, ए बी को। यहाँ ए कर दीजिए सॉल्वेंट और बी बी कर दीजिए सॉल्यूट, और ये है आपका सॉल्यूशन। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इक्वल हो जाएगा, है ना बेटा। ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होने वाला है आपका, सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स आप इसे कह सकते हैं कांस्टेंट इक्वल कहा जाता है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं बेटा, कांस्टेंट इक्वल कहा जाता है, इसे आप इस टर्म में देख सकते हैं। कांस्टेंट इक्वल कहा जाता है, और ये आपका क्या है, ये जो ड्रॉपिंग मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, मीन्स सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू सॉल्यूशन, यहाँ ऐड कर दें इक्वल टू सॉल्यूशन, है ना। क्या कहा जा रहा है, सॉल्वेंट सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कांस्टेंट इक्वल होने जा रहा है सॉल्यूशन के। अब यहाँ पर बेटा एक बात आता है कि यहाँ पर डिस्टिलेशन करना है, मीन्स सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिला करके सॉल्यूशन बनाए। अब कहता है कि नहीं, अलग कीजिए, फिर से इसे अलग कीजिए। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या है बेटा, आइडियल ये कहाँ होगा, सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में। आइडियल सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ना अट्रैक्शन हुआ, ना रिपल्सन हुआ, ना ही वहां टेम्परेचर चेंज हुआ, ना ही वहां वॉल्यूम चेंज हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ, इसलिए बॉइलिंग भी चेंज नहीं होगा। मीन्स आपसे कहा जाएगा कि आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर लिया जाता है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सॉल्वेंट सॉल्यूट अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक साथ बॉयल हो रहा है ना। गर्म करेंगे, जैसे आइडियल सॉल्यूशन में गर्म करेंगे ना, तो बेंजीन अलग टेम्परेचर पर बॉयल होगा और टॉलिन अलग। तो अगर बेंजीन पहले बॉयल हुआ तो बेंजीन पहले वेपर बन के निकल जाएगा, और बाद में टॉलिन, मतलब दोनों सेपरेट हो जाएगा प्योर। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में बेटा इसे अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों साथ साथ बॉयल होगा, दोनों साथ साथ बाहर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। मीन्स अगर एक दोस्त पानी में डूब रहा है तो दूसरा भी डूबेगा, क्योंकि दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। उसी तरह से अगर एक दोस्त पानी से बाहर आ रहा है तो दूसरा भी पानी से बाहर आने वाला है, क्योंकि दोनों मिलकर हाथ पकड़े हुए हैं। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट साथ में बाहर आता है, निगेटिव डेविएशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट साथ में बाहर आता है, मतलब कि कभी अलग नहीं कर पाएंगे। इस बात को थोड़ा सा हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्यूशन किसे कहिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव को कहिएगा। और ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहिएगा, तो कहिएगा सॉल्वेंट सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन के, है ना, बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है, कांस्टेंट इक्वल हो जाता है ना, सेम हो जाता है। तो इस सभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये सभी क्वेश्चन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव बनेगा, और इस तरह से आप इसे तैयार करेंगे। यहां पर क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑफ solvent and solute of ideal solution is separated by fractional distillation method, fractional distillation method, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है ना। आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर डिफरेंट इन सॉल्यूशन,
है ना। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, क्योंकि दोनों हाथ नहीं पकड़ रहा है ना। यहाँ पर दोनों अलग अलग रह रहा है, कभी भी है ना अलग हो सकता है। जैसे ट्रेन में दो अनजान व्यक्ति आकर बैठ जाए तो क्या वो रिश्तेदार हो जाएगा, नहीं। वो अपने ही है ना, जहाँ उसका एम है, जहाँ उसको उतरना है वहां जाकर उतर जाता है, और वो दूसरा जो बचा वो और आगे कहीं उतर जाता है। मीन्स दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, इसीलिए दोनों साथ नहीं उतरेगा, है ना, दोनों साथ बाहर नहीं जाने वाला। उसी तरह से यहाँ पर दोनों साथ बाहर नहीं जाएगा, मीन्स दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसीलिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा, ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपका, निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा काम नहीं होता है ना। क्या कहेंगे आप, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन is not separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, है ना, बात समझ में आया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है ना। सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, दोनों हाथ पकड़ लिया है, नहीं छोड़ेगा, दोनों अब साथ साथ रहेगा, है ना, साथ जिएगा साथ मरेगा, है ना। पॉजिटिव डेविएशन और है ना नेगेटिव डेविएशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों हाथ पकड़ चुका है, मतलब दोनों साथ जिएगा साथ रहेगा, है ना, साथ ही हमेशा रहने वाला है, मतलब अलग नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम लोग निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग नहीं कर पाएंगे, है ना, अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। यहाँ पर आपको इस तरह से बात करना है। यहाँ पर एक और बात आप याद रखें, निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, निगेटिव डेविएशन में कहा जाता है ना, हायर बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज्यादा होगा। पॉजिटिव डेविएशन में ये क्या होगा, लेस होगा बॉइलिंग पॉइंट देन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये भी पॉइंट्स हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपका पूछा जाए, है ना। इस तरह से आपको ये बात माइंड में सेट करना चाहिए। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, निगेटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट से ज्यादा होगा, है ना, ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव डेविएशन में टेम्परेचर डाउन हो चुका है ना, इसका मतलब बॉयल करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ है, टेम्परेचर राइज हो गया है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो मान लीजिए 25 से 35 हो गया और 100 पर बॉयल करना है, तो 25 से 100 ले जाना क्या है, 75 डिग्री चाहिए, और 35 से 100 ले जाना मतलब क्या हुआ, है ना, आपको 65 चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन में टेम्परेचर राइज होने से हम लोग को कम से कम बॉइलिंग करना होता है, लेस बॉइलिंग करना होता है ना, और नेगेटिव डेविएशन में ग्रेटर बॉइलिंग करना होगा। इस तरह से ये आपका हो गया लिक्विड सॉल्यूशन का काम खत्म, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन का काम खत्म हो गया। इतना में ही आपका लिक्विड सॉल्यूशन था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड आपका जो सॉल्यूशन है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड गैस सॉल्यूशन का मतलब तो समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है ना, आपके माइंड में सेट करा चुके हैं। लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट है, आपके सॉल्यूशन में लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट है, और एक बार सॉल्यूट कौन है, लिक्विड,
दूसरा बार सॉल्यूट कौन है? गैस। तीसरे बार में सॉल्यूट किसे रखे हैं हम लोग? सॉलिड, है ना। सिर्फ सॉल्यूट बदल रहा है, सॉल्वेंट नहीं। आपके सिलेबस में ऑलवेज है ना लिक्विड को, लिक्विड ही सॉल्वेंट है, ये माइंड में सेट कर ले। मतलब सॉल्वेंट नहीं चेंज होगा, सिर्फ चेंज होगा तो सॉल्यूट। एक बार में लिक्विड सॉल्यूट है, दूसरे बार में गैस सॉल्यूट है, तीसरे बार में सॉलिड रखेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड के लिए, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखें आप, वाटर में आप CO2 घुला दें, वाटर में आप O2 घुला दें, वाटर में आप H2 घुला दें। लिक्विड ये भी है, अल्कोहल भी लिक्विड है, इसमें भी आप घुला सकते हैं। और ये सभी आपका क्या है? ये सभी क्या है आपका? लिक्विड सॉल्वेंट और गैसियस सॉल्यूट सॉल्यूशन है। ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पर बेटा हम लोग मुख्य रूप से हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं? हेनरी लॉ आपको पूछा जाएगा। हेनरी लॉ आपसे पूछा जाएगा और हेनरी लॉ हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, प्रेशर ऑफ गैसियस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या बोला जा रहा है कि हेनरी लॉ के अनुसार से गैसियस सॉल्यूट का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या आपसे बोला जा रहा है कि हेनरी लॉ के अनुसार से गैसियस सॉल्यूट का प्रेशर, है ना, गैसियस सॉल्यूट का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर आप क्या बात करने जा रहे हैं? यहाँ पर आप क्या बात करने जा रहे हैं? ये प्रेशर है और ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। ये सॉल्यूट का ही प्रेशर है और ये सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन है। प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वल का साइन यूज कर देते हैं और के लगाकर यहाँ पर एक्स बी लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? के लगा करके यहाँ एक्स बी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर क्या कंडीशन होने जा रहा है, इस बात को आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ इसे आप हेनरी कांस्टेंट यूज कर लीजिए, है ना। डायरेक्ट आप इसे यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट यूज कर लीजिए और इसे फॉर्मूला डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लें हेनरी कांस्टेंट। ये हो गया आपका, है ना। ये आपका क्या है? हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, हेनरी कांस्टेंट से बात करेंगे, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के लिए बातचीत होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी के लिए बातचीत होगा। तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता। यहाँ पर क्या होने वाला है? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि आप जानते हैं ना
कि अगर गैस को घुलाना है तो टेम्परेचर कम रखना होगा, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक्स के लिए बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है बेटा कि कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग गैस को घुला रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स में गैस को घुलाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स किस रूप में आप यूज करते हैं? कोल्ड, नाम ही उसका क्या है, कोल्ड है, और वो ठंडा ही यूज होने वाला है। उसमें आप क्या घुला रखे हैं? CO2 गैस। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या घुला रखे हैं? CO2 गैस। और आप उसे ठंडा ही क्यों पीना चाहते हैं? क्योंकि उसमें CO2 घुला हुआ है। अगर आप उसे है ना गर्म होने दें तो आपको शरबत महसूस होता है, अगर उसे ठंडा पीते हैं तो आपको स्वादिष्ट महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि जब CO2 वाटर में घुला रहता है तो वो वाटर के साथ एसिड बन जाता है ना। CO2 और वाटर क्या करता है? रिएक्शन करके एसिड बना लेता है, और एसिड में अगर आप चीनी का शरबत बनाएं और उसमें एसिड डाल दें, नींबू का रस डाल दें, तो मिठास कम हो जाता है, मिठास सप्रेस हो जाता है और पीने में स्वादिष्ट हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या बनाए? चीनी घोलकर बनाए हैं आप कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाता है तो एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड, जो मिठास को सप्रेस कर देता है। इसीलिए कोल्ड जब पीते हैं तो मीठा नहीं होता, लेकिन वही हॉट हो जाए, गर्म हो जाए तब पिए तो क्या होगा? मीठा महसूस होता है। इसका मतलब क्या है? मीठा महसूस होने का कारण क्या है कि वो CO2 बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के लिए आपसे बात पूछा जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका हेनरी कांस्टेंट भी होता है। सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सॉल्युबल कौन होगा? मोल फ्रैक्शन ही सॉल्यूट में है ना, सॉल्यूट का अमाउंट कौन है? मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ही वाटर में घुलने जा रहा है, और वाटर में जब मोल फ्रैक्शन घुलाइएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? हेनरी कांस्टेंट। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी का दुश्मन टेम्परेचर भी है, सॉल्युबिलिटी का दुश्मन हेनरी कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब ये दोनों दुश्मन आपस में दोस्त बन जाएगा। मीन्स हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। इस तरह से आप इस बात को माइंड में सेट करें और ये आपका हेनरी लॉ डिफाइन हो जाता है। ये आपका क्या है? हेनरी लॉ डिफाइन हो जाता है। इसमें आपका ये फार्मूला डिफाइन हो जाता है। यहाँ पर आप सॉल्युबिलिटी के लिए बात कर लें तो प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी होता है। प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी होता है। बस ये आपका सभी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। बस इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप यूज करेंगे, सबका सब क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। ये भी आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होने वाला है। तो इस तरह से आप इसे हेनरी है ना कांस्टेंट और हेनरी लॉ को डिफाइन करते हैं ये लिक्विड गैस सॉल्यूशन में। यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, तो हेनरी लॉ के अनुसार से कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पर हम लोग क्या करते हैं? सील करते हैं, है ना। हेनरी लॉ के अनुसार से कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पर सील करते हैं। ये भी बात आपको क्या है? माइंड में सेट करना चाहिए। उसके बाद बताया गया है हेनरी लॉ के अनुसार से हाई एल्टीट्यूड पर है ना क्लाइंबर, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर जो है मतलब कि ऊंची पहाड़ी पर जो चढ़ने वाला है, ऊंची पहाड़ी पे चढ़ते समय क्या होता है? नौसिया है ना, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है ना, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है ना। जब आप ऊपर उठेंगे तो क्या होता है? प्रेशर घटता है, प्रेशर घटने के साथ साथ क्या है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटता है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? आपको नौसिया टेंडेंसी होता है। इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर जो हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर है वो क्या करता है? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है, क्योंकि प्रेशर घटने से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाता है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? गैस है। प्रेशर का क्या है? गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी यहाँ पर बताए हैं, है ना। गैस का मोल फ्रैक्शन और प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर घटेगा तो गैस का भी मोल फ्रैक्शन घटेगा, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन घटेगा तो नौसिया प्रॉपर्टी आएगा, मीन्स वोमिटिंग जैसा महसूस होगा, ऑक्सीजन घटेगा तो। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। उसी तरह से
है ना, स्कूबा डाइवर्स, है ना, समुद्री गोताखोर समुद्र की गहराई में जाता है, तो समुद्र के पानी के अंदर भी जाने के बाद क्या होता है, ये उसमें आप क्या करते हैं, वहां भी ऑक्सीजन घटने वाला है, तो वो तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है, लेकिन उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में, ये बात क्लियर हो गया है आपका, हेनरी लॉ क्लियर हो गया है कि हेनरी के अनुसार से गैसियस सॉल्यूट का प्रेशर, है ना, गैसियस सॉल्यूट का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेनरी लॉ के अनुसार से, है ना, गैसियस सॉल्यूट का प्रेशर उसी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका हेनरी लॉ है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। ये है प्रेशर और ये है मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन हटाइएगा तो कांस्टेंट यूज करिएगा, जिसे कह दीजिए ना आप हेनरी कांस्टेंट, है ना, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है। यहाँ पर और कुछ बात को माइंड में सेट कर लीजिए जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, यहाँ गैस का घुलनशीलता बताएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो गैस नहीं घुलेगा, आपको बताए थे कोल्ड ड्रिंक्स में, है ना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगे मतलब CO2 घुला हुआ है, अगर वो गर्म हो गया तो CO2 क्या होता है, जैसे खोलते हैं बोतल देखते हैं रिश्ता है गैस, तो वो कौन सा गैस निकल रहा है, CO2। अगर गर्म हो गया तो टोटल निकल जाएगा और पीने में शरबत बच जाएगा, लेकिन वही ठंडा पीते हैं तो पीने में मजा आता है, उसका कारण है CO2 उसमें घुला हुआ। तो टेम्परेचर लो रहेगा तो गैस घुला हुआ रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो है ना, गैस नहीं घुलेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। और हेनरी कांस्टेंट भी इनवर्सली चलेगा, और जब ये दोनों इनवर्सली है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, इसलिए हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली होगा। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी होगा, है ना, जितना ज्यादा आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स बोतल है वो हाई प्रेशर पे बंद किया गया है, क्यों, आप जब खोलते हैं तो नहीं प्रेशर रिलीज होता है, अगर आप बोतल हिला करके खोल देंगे तो क्या होगा, प्रेशर से सभी गैस बाहर आ जाएगा, मीन्स पानी भी साथ में, मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स भी बाहर आ जाएगा। हाई प्रेशर पे क्यों सील किया गया है, CO2 को घुलाने के लिए, क्योंकि प्रेशर ज्यादा रहेगा तो गैस पानी के अंदर रहेगा, इसीलिए वो हाई प्रेशर पे, है ना, उसे सील किया गया है। इस तरह से आपका ये कंडीशन है। और ये आपका क्या है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन है। आपको यहाँ क्या बता रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में, है ना, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर हो या फिर स्कूबा डाइवर्स हो, समुद्री गोताखोर हो, उसके, है ना, सिलेंडर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा अप्रॉक्स 32% ऑक्सीजन होता है, और 11.2% आपका हीलियम गैस होता है, और इसमें आपका 56% अप्रॉक्स, इसे आप क्या कर दें, 11% अप्रॉक्स आप हीलियम यूज करें, और ये आपका 56% आप यहाँ पर नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। ये रहता है मिक्सचर, मीन्स अप्रॉक्स ये 32.8 होता है और ये 11.2 होता है ना, इसे आप क्या यूज कर सकते हैं, 32.8%, और इसे क्या यूज करेंगे आप, 11.2% अप्रॉक्स है, और ये आपका हो गया क्या 56, है ना, परसेंट नाइट्रोजन, 56% क्या है, नाइट्रोजन रहता है उस गैस में। लेकिन जब स्कूबा डाइवर्स समुद्र के गहराई में जाता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी जा रहा है ब्लड में, हीलियम भी जा रहा है ब्लड में, नाइट्रोजन भी ब्लड में जा रहा है, तो ऑक्सीजन तो डिकम्पोज हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा, और हीलियम तो क्या है, लोअर एटॉमिक मास गैस है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाइट्रोजन क्या है, लगभग हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसा है, और नाइट्रोजन लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 32 है, और नाइट्रोजन रिएक्शन करता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा हमारे बॉडी में, वो ब्लड में घूमते रहेगा। लेकिन स्कूबा डाइवर्स जैसे ही समुद्र की गहराई से ऊपर आना चाहेगा, है ना, समुद्र की गहराई से अचानक ऊपर आना चाहेगा, तो नाइट्रोजन गैस ब्लड से बाहर आना चाहेगा, है ना, नाइट्रोजन गैस क्या है, ब्लड से बाहर निकलना चाहेगा। और मान लीजिए वो आर्टरी में है ना, पैर के आर्टरी में जाकर पहुंच चुका है वो नाइट्रोजन गैस, तो क्या वो आर्टरी से डायरेक्ट फाड़कर बाहर निकल सकेगा, नहीं, वो निकलना चाहेगा तो आर्टरी के इंटरनल पार्ट में वो क्या करेगा,
चोट मारेगा, जिसके कारण आर्टरी में पेन होगा, और आर्टरी में पेन होता है उसे कहते हैं बेंड डिजीज, है ना, उसे क्या कहते हैं, बेंड डिजीज कहा जाता है ना। समुद्री गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाता है और वो अचानक जब ऊपर आने लगता है तो नाइट्रोजन गैस बबल बन करके आर्टरी के इंटरनल पार्ट में चोट मारता है, और जिसके कारण क्या होगा, पेन होता है, बहुत तेज पेन होता है। और पेन होगा तो मान लीजिए आपके पैर में पेन होता है तो क्या करते हैं, हाथ में पेन होता है तो हाथ मोड़ लेते हैं, पैर में पेन होता है तो पैर को क्या करते हैं, टाइटली मोड़ लेते हैं। वो बेंड कर लेगा ना, पैर को बेंड कर लेगा, और पैर को बेंड करता है इसलिए उसे बेंड डिजीज कहा जाता है। लेकिन अगर वो हाथ पैर मोड़ लेगा तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा और वो पानी में फिर से डूब जाएगा, है ना, पानी में फिर से वो नीचे चला जाएगा, उस तरह से डेथ भी हो सकता है। ये सभी कंडीशन है आपका हेनरी लॉ का, है ना। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया ना थ्री। पहला, हाई प्रेशर पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बोतल को सील करते हैं। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड पर जो जाता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है, क्योंकि वहां नहीं लेकर गया तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने से प्रेशर घट जाता है तो ऑक्सीजन भी घट जाता है, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, नौसिया टेंडेंसी होगा, वोमिटिंग होगा। और स्कूबा डाइवर्स जो समुद्र की गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाता है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है, वो ये मिक्सचर लेकर जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन अचानक उसके ब्लड में बढ़ेगा और बाहर आएगा तो वो बेन डिजीज डेवलप करेगा। मीन्स समुद्री गोताखोर भी धीरे धीरे अंदर जाता है और धीरे धीरे बाहर आता है, अचानक अंदर नहीं जाता है और अचानक बाहर भी नहीं आता। इस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है। और ये भी आपसे हो सकता है कि ये चीज आपसे पूछा जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो मिक्सचर ऑफ गैस है वो क्या है, 32.8% ऑक्सीजन, 32 भी अप्रोक्स आपका एग्जाम में रह सकता है, 11.2 होता है, 11% भी हो सकता है, और ये 56% आपका नाइट्रोजन, इस तरह से, है ना, ये मिक्सचर आपका यूज होता है, जो है ना यूज होने वाला है हेनरी लॉ के अनुसार से, ये सभी कंडीशन है। और इस तरह से हेनरी लॉ भी आपका कंप्लीट हो गया। बस आपका लास्ट सॉल्यूशन बच चुका है, कौन सा, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन। और इस तरह से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मींस एक और सॉल्यूशन रह गया है जिसे हम लोग देखेंगे, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स है, मतलब ये आपका क्या है, टॉनिक कोर्स है ना, ये आपको टॉनिक देगा। अगर आप 50% पहले से जानते हैं तो ये 100% में बदल देगा, आपको ये टॉनिक देने वाला, आपका स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आप फाड़ देने वाले हैं रिजल्ट को, 90% प्लस मार्क्स लाने वाले हैं। थैंक यू बेटा।